फिल्म की शुरुआत होती है क्लोई नाम की एक लड़की से जो एक काल गर्ल है। क्लोई अपने क्लाइंट्स की जरूरतों को समझने और उनके हिसाब से खुद को ढालने में माहिर है। वो हर बार अलग अलग किरदार में ढलकर अपने क्लाइंट्स को खुश रखती है। उसका काम है लोगों की इच्छाओं को पूरा करना और वो इनमें बहुत कुशल है। दूसरी तरफ हम मिलते हैं कैथरीन से जो एक जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट है। उसका पति डेविड एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है जो अपने स्टूडेंट के साथ दोस्ताना व्यवहार रखता है। डेविड का ये अंदाज स्टूडेंट को खूब पसंद आता है क्योंकि वो उनके साथ खुलकर बात करता है और उनकी मदद करता है। कहानी में एक खास दिन आता है, डेविड का जन्मदिन। कैथरीन ने अपने पति के लिए घर पर एक शानदार सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की है। मेहमान घर पर जमा हैं और सभी डेविड के आने का इंतजार कर रहे हैं। कैथरीन और डेविड का एक बेटा है माइकल जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर आता है। कैथरीन उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन माइकल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सीधे अपने कमरे में चला जाता है। कैथरीन को ये बर्ताव थोड़ा अजीब लगता है। तभी डेविड का फोन आता है। वो बताता है कि वो दूसरे शहर में एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गया है और उसकी फ्लाइट छूट गई है। वो कहता है कि अब वो देर रात तक ही घर पहुंच पाएगा। कैथरीन को ये सुनकर निराशा होती है और वो बर्थडे पार्टी कैंसिल कर देती है। अगली सुबह जब कैथरीन उठती है तो डेविड उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि वो फ्लाइट में सोने की वजह से समय पर नहीं पहुंच सका। कैथरीन उसे माफ कर देती है और सोचती है कि वो आज डेविड के साथ उसका जन्मदिन मनाएगी, लेकिन डेविड जल्दी से कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम है और वो घर से निकल जाता है। कैथरीन को ये बात बहुत बुरी लगती है। उसे लगने लगता है कि डेविड अब उसे पहले की तरह समय नहीं देता। वो सोच में पड़ जाती है कि क्या वो पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही, क्या डेविड का ध्यान अब उसकी तरफ नहीं है। ये सवाल उसके दिमाग में बार बार घूमने लगते हैं। जब कैथरीन काम के लिए निकल रही होती है तो वो देखती है कि माइकल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड रात भर घर पर ही थी। कैथरीन को ये बात पसंद नहीं आती और वो माइकल को ऐसा दोबारा न करने की हिदायत देती है। तभी उसकी नजर डेविड के फोन पर पड़ती है जो गलती से घर पर ही छोड़ गया है। कैथरीन फोन चेक करती है और उसमें एक मैसेज देखती है। मैसेज में डेविड के एक स्टूडेंट के साथ फोटो है और लिखा है, कल रात के लिए थैंक्स। ये स्टूडेंट वही है जो डेविड के साथ उस रात थी जब उसकी फ्लाइट छूटी थी। कैथरीन का शक और गहरा हो जाता है। उसे लगता है कि शायद डेविड का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। अगली रात कैथरीन और डेविड एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं। वहाँ कैथरीन वॉशरूम जाती है जहाँ उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उस लड़की को टिश्यू पेपर देती है। जब वो बाहर आती है तो पता चलता है कि वो क्लोई है। क्लोई कैथरीन को थैंक्स कहती है और उसे एक हेयर पिन देना चाहती है, लेकिन कैथरीन मना कर देती है। जब कैथरीन डेविड के पास वापस आती है तो देखती है कि डेविड एक वेट्रेस से बड़े प्यार से बात कर रहा है। ये देखकर कैथरीन को जलन होती है। उसे पता चलता है कि क्लोई एक काल गर्ल है जो उस रेस्टोरेंट में एक क्लाइंट के साथ आई है। अगले दिन कैथरीन अपने ऑफिस में खिड़की से बाहर देख रही होती है। तभी उसे क्लोई एक बार में जाते हुए दिखती है। रात में कैथरीन उस बार में क्लोई से मिलने जाती है। वो क्लोई को ड्रिंक ऑफर करती है और अपनी परेशानी शेयर करती है। कैथरीन कहती है, मुझे लगता है कि मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम डेविड से मिलो और उसका लॉयल्टी टेस्ट करो। मैं देखना चाहती हूँ कि वो तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की के साथ क्या करता है। क्लोई को ये ऑफर अजीब लगता है, लेकिन कैथरीन उसे अच्छे से पैसे देने का वादा करती है तो वो मान जाती है। क्लोई उस कैफे में जाती है जहाँ डेविड रोज कॉफी पीने आता है। वो किसी बहाने से डेविड से बात शुरू करती है। बाद में वो कैथरीन से मिलती है और बताती है कि डेविड ने उसके साथ हल्की फुल्की फ्लर्टिंग की, लेकिन उसका बर्ताव दोस्ताना था। कैथरीन कहती है, एक बार और उससे मिलो, फिर हम ये सब बंद कर देंगे। उसी रात कैथरीन अपने बेटे माइकल के कमरे के पास से गुजरती है तो उसे पता चलता है कि माइकल की गर्लफ्रेंड उससे वीडियो कॉल पर ब्रेकअप कर रही है। माइकल पहले से ही डिप्रेशन से जूझ रहा है और उसकी थेरेपी चल रही है। कैथरीन अपने बेटे की हालत देखकर परेशान हो जाती है। वो डेविड से इस बारे में बात करती है। डेविड उसे तसल्ली देता है और कहता है
कि सब ठीक हो जाएगा। फिर वो कैथरीन से पूछता है, हमारे बीच पहले जैसा प्यार क्यों नहीं रहा? हम पहले तो हर वक्त साथ रहते थे। कैथरीन जवाब देती है, शायद हम दोनों इतने बिजी हो गए हैं कि हमारे पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं बचा। इस बातचीत के बाद कैथरीन को लगता है कि शायद वो डेविड पर बेवजह शक कर रही है। वो उसे प्यार से देखती है और सोचती है कि डेविड उसे धोखा नहीं दे सकता। अगले दिन कैथरीन क्लोई से मिलती है और कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम अब डेविड से मिलो। लेकिन क्लोई बताती है कि वो पहले ही डेविड से मिल चुकी है। उसने डेविड से कहा था कि वो एक स्टूडेंट है और दोनों ने साथ में लंच किया। क्लोई कहती है, डेविड ने मुझसे पूछा कि क्या वो मुझे किस कर सकता है। फिर उसने कहा कि वो शादीशुदा है, तो हमें ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ कोई ना देखे। क्लोई बताती है कि डेविड उसे एक ग्रीन हाउस में ले गया जहाँ वो दोनों करीब आए। ये सुनकर कैथरीन को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो अजीब तरह से उत्तेजित भी महसूस करती है। वो क्लोई पर चिल्लाती है, मैंने तुम्हें सिर्फ डेविड के करीब जाने को कहा था, ये सब करने को नहीं। कैथरीन को लगता है कि डेविड ने सिर्फ मजे के लिए क्लोई के साथ वक्त बिताया और उसे क्लोई से कोई प्यार नहीं है। वो क्लोई को एक बार फिर डेविड से मिलने को कहती है ताकि वो देख सके कि डेविड का इरादा क्या है। अगले दिन क्लोई कैथरीन को एक होटल में बुलाती है। वहाँ वो बताती है कि डेविड उसे होटल के कमरे में लाया था और दोनों ने संबंध बनाए। ये सुनकर कैथरीन का दिल टूट जाता है। वो फिर से उत्तेजित महसूस करती है, लेकिन खुद को संभालती है। वो क्लोई से पूछती है कि वो कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करती है। क्लोई बताती है कि ये लोशन है और कैथरीन के हाथ पर थोड़ा लोशन लगा देती है। कैथरीन क्लोई से अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बात करती है। वो बताती है कि वो और डेविड पहले बहुत खुश थे, लेकिन अब उनके बीच वो कनेक्शन नहीं रहा। वो क्लोई से पूछती है, क्या तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार किया? क्लोई कहती है, हाँ। बातचीत के दौरान कैथरीन इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। क्लोई उसे संभालने की कोशिश करती है और अचानक उसे किस कर लेती है। कैथरीन हैरान होकर वहाँ से चली जाती है। रात में कैथरीन और डेविड अपने बेटे माइकल की पियानो देखने जाते हैं। पियानो देखने के बाद डेविड कैथरीन का हाथ चूमता है और कहता है, तुमने जो परफ्यूम लगाया है वो बहुत अच्छा है। कैथरीन जवाब देती है, ये लोशन है। लेकिन वो सोच में पड़ जाती है। उसे लगता है कि डेविड दिखावा कर रहा है। वो क्लोई के साथ इतनी बार मिला, फिर भी लोशन की खुशबू को पहली बार महसूस करने का नाटक कर रहा है। कैथरीन का दिल टूट जाता है। वो क्लोई के पास जाती है। क्लोई उसे बहकाने की कोशिश करती है और कैथरीन खुद को रोक नहीं पाती। दोनों करीब आ जाते हैं। बाद में क्लोई कैथरीन को उसके घर छोड़ देती है। जब कैथरीन घर पहुंचती है तो डेविड उस पर गुस्सा करता है। उसे लगता है कि कैथरीन उसे धोखा दे रही है क्योंकि वो इतनी देर से घर आई। कैथरीन भी गुस्से में जवाब देती है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, हर लड़की से फ्लर्ट करते हो। दोनों के बीच तीखी बहस होती है। डेविड कहता है, मैं सबसे अच्छे से बात करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ। तभी माइकल कमरे से बाहर आता है और दोनों चुप हो जाते हैं। अगले दिन कैथरीन को क्लोई का एक ईमेल मिलता है जिसमें उनकी एक फोटो है जब वो दोनों साथ थे। कैथरीन को बहुत गुस्सा आता है। तभी क्लोई फूल लेकर उसके ऑफिस आती है और कहती है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं चाहती हूँ कि हम इसे आगे बढ़ाएं। कैथरीन कहती है, कल रात जो हुआ वो मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन ये गलत है, हमें अब नहीं मिलना चाहिए। वो क्लोई को पैसे देती है और जाने को कहती है। क्लोई को ये सब बुरा लगता है और वो रोते हुए चली जाती है। क्लोई अब कैथरीन के बेटे माइकल से मिलती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। माइकल जल्दी ही उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। उधर क्लोई कैथरीन को फोन करती है और बताती है कि डेविड ने उसे कॉल किया था, लेकिन वो सिर्फ इमोशनल सपोर्ट चाहता था। वो कहता था कि क्लोई के साथ रहते हुए उसे अच्छा लगता है कि वो कैथरीन को धोखा दे रहा है। ये सुनकर कैथरीन को अजीब लगता है। वो इस मामले में हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला करती है। वो रात में क्लोई को एक कैफे में बुलाती है जहां उसने पहले डेविड को बुलाया होता है। कैथरीन डेविड से पूछती है, क्या तुमने उस दिन जानबूझकर फ्लाइट मिस की थी? डेविड बताता है, मुझे अब बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं, इसलिए मैंने फ्लाइट मिस की और अपनी एक स्टूडेंट के साथ ड्रिंक करने चला गया। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। तभी क्लोई वहाँ आती है, लेकिन डेविड को देखकर चुपचाप चली जाती है। डेविड कैथरीन से पूछता है, वो लड़की कौन थी? कैथरीन कहती है
मुझे नहीं पता, डेविड जवाब देता है। मैं उसे पहली बार देख रहा हूँ। ये सुनकर कैथरीन हैरान रह जाती है। उसे समझ आता है कि क्लोई ने उसे झूठी कहानियाँ सुनाई थी। वो डेविड को सब कुछ बता देती है, कैसे उसने क्लोई को हायर किया था, कैसे क्लोई ने डेविड के साथ संबंध बनाने की झूठी कहानियां बनाई और कैसे वो खुद क्लोई को बहकाने में आ गई। डेविड हैरान हो जाता है, लेकिन वो कैथरीन को माफ कर देता है। वो कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और अपने रिश्ते को एक नया मौका देने का फैसला करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी रात क्लोई कैथरीन के घर के बाहर आती है। माइकल उसे उदास देखता है और उसे घर के अंदर ले आता है। क्लोई माइकल से कहती है कि उसे कैथरीन का कमरा दिखाइए। वहाँ पहुंचकर क्लोई माइकल के साथ करीब आने लगती है। तभी कैथरीन कमरे में आती है और दोनों को साथ देखकर हैरान रह जाती है। वो माइकल को बाहर भेजती है और क्लोई पर गुस्सा करती है। क्लोई कहती है, तुम पैसों से सब कुछ नहीं खरीद सकती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने माइकल के साथ सिर्फ इसलिए समय बिताया क्योंकि वो मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। क्लोई अब पूरी तरह साइको हो चुकी है। वो कैथरीन को धमकी देती है और उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करती है। तभी माइकल उन्हें देख लेता है। कैथरीन डर जाती है और क्लोई को धक्का दे देती है। क्लोई ऊपरी मंजिल से नीचे गिर जाती है। वो चाहती तो खुद को बचा सकती थी, लेकिन उसे लगता है कि कैथरीन कभी उसकी नहीं हो सकती। वो गिरकर मर जाती है। कुछ महीनों बाद माइकल की ग्रेजुएशन पार्टी में कैथरीन उस हेयर पिन को पहने हुए दिखती है जो क्लोई ने उसे दी थी। ये दर्शाता है कि क्लोई की यादें अब भी उसके साथ है। कैथरीन और डेविड का रिश्ता अब पहले से बेहतर है। फिल्म का अंत एक गहरे संदेश के साथ होता है और शक किसी को मजबूत रिश्ते को तोड़ सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में विश्वास और खुली बातचीत कितनी जरूरी है। कैथरीन का शक और क्लोई का धोखा इस कहानी को एक इमोशनल और थ्रिलर ड्रामा बनाता है। फिल्म का अंत दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है कि प्यार और विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता अधूरा है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।